हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गणित का कुछ क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th। पहली चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमारा 140 लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले में। इसमें देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे इसको। जब 0 और 2 4 6 रहे, सम संख्या जब रहे तो 2 से विभाजित हमारी होगी। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या से काटिए। तो 2 सते 14, 0, 2 3 6, 2 पचे 10। फिर 5 काटिए, 5 सते 35, 7 एकम 7। तो इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको घात के रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 2। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। हम फार्मूला पढ़े हैं कि जब गुणा होता है, जब बेस समान रहता है तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह कंडीशन यहाँ पे है। 2 की पावर 2 लिख देंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, एक एक मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है। और गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यही आंसर हमारा हो जाएगा। और दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसी में। दूसरा दिया है हमारा 156 दिया है। 156 से काटिए। देखिए इसमें इकाई का स्थान क्या है, सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो हमको यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। करिए। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18। फिर काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। फिर देखिए 13 से कटेगा आपका, 13 एकम 13। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको लिख सकते हैं घात के रूप में 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3825। अब इसमें देखिए इकाई का हमारा 5 है। ठीक ना। देखिए 3 से कटता है कि 5 से कटता है। सबसे पहले देखिए छोटी संख्या से काटना है। यदि 3 से कटेगा 3 से काटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा तो 5 से काटेगा। चलिए पहले 3 से काटिए। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, और 3 दूना के 6, और 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15। फिर देखिए किससे कटेगा। अगर 3 से कटता है 3 से काट दीजिए, नहीं तो 5 से काट दीजिए। फिर 3 से कटेगा। देखिए 3 चौको 12, 3 दूना के 6, और 3 पचे 15। अब देखिए हमारा न 3 से कटेगा न 4 से कटेगा, सीधे सीधे 5 से कटेगा। 5 से काटिए। 5 एकम 5 अठे 40, अब 5 बचे 25। फिर 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, अब 5 सते 35, 17 एकम 17। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको घात के रूप में लिख लीजिए। अब 5 देखिए भूल गया आपका, 5 लिख लीजिए, 5 इंटू 17। अब इसको 3 के पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे। 3 2 बेर है, और उसी तरह 5 को 2 बेर पावर में कर लेंगे। फिर इंटू 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 5005 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे इकाई का स्थान न 2 है न 4 है न सम संख्या, कोई सम संख्या नहीं है। इकाई का स्थान इसमें 5 है, तो इसलिए हमारा क्या कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है। 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। अब देखिए किससे कटता है। ठीक है। अब देखिए 7 से कट जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर 7 चौको 28, कटेगा क्या, देखिए 7 से काटिए।
7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा 3, 0 7, 7 चौको 28, तो बचेगा आपका 2, 1 7 तरीके 21, यानी 143 बार आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए किससे कटेगा, आपका 11 से कट जाएगा। 11 एक कम 11, 11 तिया 33, अब फिर 13 से काट दीजिए। तो हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अभी यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें घात के रूप में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद हम लोग पांचवा पांचवा लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पांचवा मिटा कर लगाते हैं। अब देखिए पांचवा, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पांचवा में दिया है 7429। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए किस संख्या से कटेगा, छोटी संख्या से नहीं कटेगा तो हम बड़ी संख्या से काटेंगे। तो हम सबसे पहले 70 से काटेंगे। ठीक है, 70 से देखिए भाग देके कितना बार जाएगा, 17 चौक को 68 होता है। नहीं भाग आ रहा है तो देख लीजिए, भाग यहाँ देके देख लीजिए, नहीं काट पा रहे हैं तो 70 से भाग दीजिए, 17 चौक को 68, बचा आपका 6, 2 बचा, 17 17 34, 17 51, 3 में ले जाइए, 17 51, बचा 1, ये 17 17 सते 119, आपका ये कट जाएगा। यानी कितना बार गया, 437। अब देखिए कितना बार जाएगा आपका, देखिए 17 बार नहीं कटेगा, आपका 19 बार कटेगा। ठीक है, देखिए 19 दूना कितना होता है, काट के देख लीजिए, 19 से काट दीजिए, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर 19 क्या 57, 5 1957 कट जाएगा पूरा 57, तो ये कट गया आपका, तो हो गया 19 तिया 57, 23 बार गया। ठीक है ना, 23 एक कम, फिर 23 एक कम 23। तो आप जो है सीधे सीधे क्या करिए, इसको लिखिए गुणनफल के रूप में 17 गुणे 19 गुणे 23, तो घात के रूप में भी आपका यही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक फार्मूला जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फार्मूला को आइए देखते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या को डी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन गया एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यही फार्मूला हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला हमारा 26 और 91। इसका देखिए हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, अब आज गुणनखंड तो करिए। 26 का हम दो संख्या से काटेंगे, इकाई का स्थान देखिए 2 4 0 या तो रहेगा, सम संख्या रहेगा तो हम 2 से काटेंगे पहले। तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर देखिए 13 से काट दीजिए, 13 एक कम 13। फिर देखिए 91 को काटिए, देखिए ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या है नहीं, इससे बढ़िया 3 से काटिए। 3 तरीके 3 से नहीं कटेगा आपका, और किससे कट सकता है, देखिए 5 से कट सकता है, 5 से काटिए। 5 एक कम 5, कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, देखिए 7 से कटता हो तो काटिए, काट देख लीजिए इधर। 7 एक कम 7, फिर 7 तरीके 21, देखिए कट जाएगा 7 से, 7 से काटिए।
7 एकम 7, 7 त्रिके 21, फिर 13 एकम 13 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, पूछा है ना, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम याद कीजिए। एचसीएफ हम पहले निकालेंगे, तो एचसीएफ बराबर, अब इसमें देखेंगे एचसीएफ किसको कहेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो इसमें मिल रहा है वही चीज इसमें भी मिलना चाहिए। दो इसमें मिल रहा है, दो इसमें नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ नहीं होगा। जो चीज समान मिले वही एचसीएफ हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका, जो समान मिला हुआ है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, और जो समान नहीं मिला हुआ है उसको सभी को नोट कर लेंगे, ठीक है। 2 गुणे 7 गुणे, यहाँ पे देखिए 13 समान है, 13 भी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बारी है, जो समान मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो समान नहीं मिला है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, अब इसका गुणा कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है आपका। तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, और 14 में आप जो है 13 का गुणा कर लीजिए, ठीक ना। 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 1 4, 1 चौको 4, 1 एक कम 1, 2 8 1, यानी आपका एलसीएम क्या हो गया, 182 हो गया, ठीक है। अब इसको हम जांच करेंगे, ठीक है, जांच यहाँ पे लिखिए, जांच। अब जांच लिख के आप जो है कि ये फार्मूला नोट करिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ए गुणे बी। तो एलसीएम आपका कितना दिया है, 182 है, ठीक है। गुणे एचसीएफ क्या है आपका, 13 है, तो 13 लिखेंगे। और ए का मान, यानी प्रथम संख्या हमारी क्या है, 26 है, और दूसरी संख्या क्या है, 91 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, दूसरी संख्या 91। देखिए अब गुणा करना है आपको, इसमें 182 में 13 से और 26 में 91 से गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए इसका गुणा करिए, 182 गुणे 13, तो 3 दूना के 6, 3 8 24 को 4, 3 एकम 3, 3 2 5, अब 1 2 2, 1 8 8, 1 एकम 1, तो देखिए 6 6 8 5 13, 1 1 2, 23 और 66 इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा सेम ही आ जाएगा, ठीक है, 23 और 66, ये दोनों हमारा समान है, इसलिए हमारा जांच जो है सत्य हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है 510 और 92, 510 और 92 को देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए 510 दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 510 का निकालिए, सब पहले फैक्टर करिए। तो इकाई का स्थान देखिए 0 है और सम संख्या नहीं है, लेकिन 0 है, लेकिन 2 से काट देंगे इसको, ठीक है। तो 2 दूना के 4, अब देखिए 2 बचे 10 और 2 बचे 10, अब देखिए किससे कटता है, ठीक है। आपका 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान जो है सम संख्या नहीं है, तो हमारा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से हमारा कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 5 7 35, फिर 70 से काट दीजिए, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह 91 को काटिए, देखिए ये किससे कटता है हमारा, 7 से कटेगा, 7 से काट दीजिए, नहीं 91 नहीं 92 हमारा है, ठीक है, सॉरी 92 है, काटिए इसको, किससे कटेगा, सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर देखिए 23 से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए सब एचसीएफ पहले निकालेंगे हम, इसमें देखेंगे किससे जो है दोनों में विभाजित हुआ है, 2 से इसमें विभाजित, 2 से इसमें विभाजित हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और किससे हुआ है, एक इसमें भी एक इसमें भी है, यहाँ पे लिख लेंगे 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
एलसीएम निकालने के लिए जो समान है, जो मिला हुआ है, उसको एक बार नोट कर लेंगे, और जो नहीं मिला हो उसको नोट कर लेंगे पूरे को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, इसको सीरियल बाय नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 2, दो एक बार, दो में इसमें है समान है तो एक बार लिखिए, फिर 2 बचा है इसमें लिखिए, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17, फिर 23 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 में जो है हम 17 गुणा करते हैं, 17 छक्का 102, अब इसमें जो है 23 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 शून्य शून्य, 3 दूना के 6, 3 शून्य, 3 एक कम 3। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 दूना के 4 शून्य, 2 एक कम 2। अब इसको लिख लीजिए, 2 6 4 3 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 460 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम रहेगा, एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 23 460 हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग जांच करेंगे इसका समान आता है कि नहीं समान आता है। ठीक है, चलिए जांच में हम रखेंगे तो देखेंगे, जांच लिख के सॉल्व करिए। तो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा आया है 23 460 गुणे, यह सीएफ हमारा दिया है 2, बराबर पहली संख्या क्या है हमारा 510 है, और दूसरी संख्या है 92। ठीक है, गुणा करिए, तो 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 को 2, 2 दूना के 4, नहीं 2 चौक को 8, 8 एक 9, 2 3 6, 2 दूना के 4। देखिए यही सेम संख्या जो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 46 920। ठीक है, इसको समान हो गया, ये हमारा जांच जो है सत्य हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 336 और 54। चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54। ठीक, चलिए 336 का गुणनखंड करिए, तो सबसे छोटी संख्या से, इसमें देखिए इकाई का स्थान सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, फिर काटिए 2 अठे 16, 2 चौक को 8, 2 दूना के, देखिए 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। देखिए अब आप 54 को काटिए, इसमें भी सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए सम संख्या नहीं है तो हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 तरीके 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3। तो हमारा देखिए एचसीएफ क्या क्या मिल रहा है, जो जो सामान मिलेगा इसमें वो नोट कर लेंगे। ठीक है, 2 एक बार मिला इसमें, फिर 3 मिला है, और फिर 3 नहीं मिला है कोई बार। ठीक ना, जो सामान है उसको पहले लिख लीजिए, एचसीएफ 2 मिला है एक बार, इसको नोट करिए, 3 मिला है एक बार, इसको नोट करिए, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका, जो समान है उसको एक बार लिखिए, जैसे 2 है तो 2 एक बार लिख लीजिए, फिर 3 है इसको एक बार लिख लीजिए, और जितना बचा है सबको नोट कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अब इसको गुणा कर लीजिए, जो आएगा आपका ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ नहीं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। चलिए गुणा करिए, 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, और 24 दूना के 48, 48 में जो है आप 7 का मल्टीप्लाई करिए,
7 और 56, 6 से लगा 5, 7 चौको 28, 28 5 33, 366। अब 3 3 9, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो 9 9 चौको 9 छक 54, 4 5, 9 9 27, 27 5 12 32 को 2 हासिल लगा 3, 9 3 27, 27 3 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 आपका आ जाएगा, एलसीएम आ गया 30 24 आ गया। ठीक है, तो आप जो है एलसीएम इतना आ गया, आप जांच कर लीजिए ये सत्य है कि हमारा गलत है। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए और सॉल्व किया जाए। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना आया है, 3024। जांच लिख लीजिए यहाँ पे, जांच 3024 एलसीएम आपका आया है और यह सीएफ आपका 6 आया है। प्रथम संख्या आपकी है 336 और द्वितीय संख्या क्या है आपका 54 है। ठीक है, इसमें गुणा करिए आपका 6 चौको 24 को 4, 6 दूना के 12, अब 12 दो कितना हो जाएगा आपका 12 13 14 हो जाएगा। ठीक ना, पूरा पूरा 6 त्रिके 18, कितना हो गया आपका 18 144 हुआ। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए समान आता है कि नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई करना यहाँ देख लीजिए सीधे सीधे, 6 चौको 24 को 4 असल लगा 2, नहीं 4 6 24। अब देखिए 2 बचा, 2 4 3 12, अब 12 13 14, 4 4 3 12, 12 1 13, फिर 5 से करिए, 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 हासिल 1, 5 1 5 3 15, 15 1 16। ठीक है, 4 4 8 3 11 को 1, 6 1 7 7 1 8 1। ठीक है, हमारा आ गया सेम आ गया। ठीक ना, 18 144 जो है हमारा ये सत्य हुआ। ठीक ना, तो हमारा जो है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है सत्य हो गया, यानी समान हो गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये तीसरा क्वेश्चन हमारा रहा, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चन को पूर्ण रूप से हम लोग देखें और कुछ फार्मूला को जाने। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हमको एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड करिए। पहला काम करेंगे 12 का सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब उसी तरह 15 को काटिए, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 को काटिए, 3 सते 21 और 7 एकम 7। देखिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए एचसीएफ निकालने का मतलब यह है कि जो कॉमन एक बार मिले, जिसमें समान मिलेंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमारा क्या हो गया, एक बार लिख लेंगे 3 को, और 1 1 तीनों में है तो 1 लिख लेंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने का विधि, एलसीएम निकालने का तरीका देखिए, जो सामान मिला हुआ है उसको एक दाई लिखेंगे और बाकी जो बचा हुआ है सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सीरियल वाइज पहले नोट कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना 4 तिया के 2 दूना के 4 और 4 तिया के 12 और 12 25 60 और 60 छगा कितना होगा 7 छगा 42, यानी 420 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17 23 और 29। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 17 का।
17 का देखिए एक ही बार कटेगा, 17 एकम 17। उसी तरह 23 का काट दीजिए, 23 एकम 23। अब उसी तरह हमारा 29 का काट दीजिए, 29 भी नहीं कटेगा, 29 का कटेगा, एक बार गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका, सबको गुणा कर दीजिए, जो कॉमन मिला हो एक बार, यानी एलसीएम। कॉमन तो एक ही हमारा खाली है, और 17 लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए, 29 लिख लीजिए। अब इन सबका गुणा कर लीजिए, कितना हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आज गुणा कर लेंगे, तो गुणा करिए, गुणा करके आप लोग लिखिएगा, बताइएगा कितना आएगा। ठीक ना, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8। 8 का गुणनखंड करिए, 2 चौको 8, 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 9 को, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3। अब देखिए इसको काट दीजिए 25 को, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। इसमें देखिए एचसीएफ क्या निकल रहा है आपका, एचसीएफ आपका जो है खाली 1 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 हमेशा आया है कुल में, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, लास्ट में 1 आया है तो 1 कर दीजिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24 और 24 तरीके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 6 7 72, 72 पचे कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 360 हो गया। 360 पचे 5 6 का 30, हासिल लगा 3, 5 15, 15 3 18, यानी 1800 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 1800। देखिए ये, चलिए दूसरे क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा जरूर कितना आ रहा है। ठीक ना, चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चौथे को सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक ना, एचसीएफ हमारा दिया है 9, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम दो संख्याओं का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे, फार्मूला आपको बताएं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला से निकालना हो तो चलिए फार्मूला से निकालते हैं। देखिए फार्मूला आपको बताए थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ए गुणे बी, यानी पहली संख्या ए, दूसरी बी संख्या है, मतलब दूसरी जो है बी मान लिया। ठीक ना, तो चलिए फार्मूला ये हो गया, इसी फार्मूले पर हम सवाल को रखेंगे। पहली संख्या हमारी क्या हो गई, ये दूसरी संख्या ये हमारा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए तरीका हम बताए हैं। अब एचसीएफ आपका 9 दिया है, तो 9 नोट कर लीजिए। पहली संख्या क्या आपका 306 है, और गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 है। ठीक है, अब हम बताए थे कि जब कोई चीज गुणे में रहता है, इधर की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, भाग की तरफ जाता है बटे में। देखिए एलसीएम बराबर, अब इधर गुणे में चलेगा भिन्न हो जाएगा, यानी भाग में 306 गुणे 657, अब बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम बराबर, अब इसे काटिए, किस संख्या से काटेगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिके 27। अब गुणा कर लीजिए, 306 गुणे 73। अब गुणा करिए, यहाँ पे 306 गुणे 73, 3 छक्का 18, 3 त्रिके 9 और 7 छक्का 42, हासिल 4, पूरा कर लीजिए 42, 7 त्रिके 21। अब 8 3 7 4 कितना हो जाएगा, 9 4 9 4 13, 1 1 2 और फिर 2, यानी 22 33 8 हो जाएगा। ठीक ना, 22 33 8 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब चलेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरफ। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए कि, इससे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन सबसे बेहतर है, ठीक ना, बेहतर यानी बहुत इजी है और लॉलीपॉप क्वेश्चन एकदम समझिए, हाँ, चुटकियों में सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका, ठीक ना। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको हम सॉल्यूशन के माध्यम से जानेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 × 5 आना जरूरी है, ठीक ना। यानी 0 कब आएगा, जब 2 × 5 आना जरूरी रहेगा तब, ठीक है। उसी तरह देखिए हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो गया 2 × 6, यानी हमारा 2 × 5 नहीं आया, यानी हमारा 0 नहीं आया, ठीक है। अब देखिए जैसे कह रहा है 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा है। देखिए इसका 6 का हम गुणनखंड किए तो 2 × 5 नहीं आया, इसलिए हमारा 0 नहीं आया है। इसलिए हम देखिए बताएं कि 2 × 5 आने के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। जब 2 × 5 नहीं आएगा तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या का n के लिए संख्या नहीं होगा, ठीक ना। यदि 2 × 5 आएगा तो हमारा 0 पर समाप्त होगा, वही हमारा 6 की पावर n यानी n के लिए होगा, ठीक ना। किसी भी संख्या n के लिए होगा तब, ठीक है, जब 2 × 5 आएगा तब, ठीक है। तब इसी के माध्यम से हम छठवां क्वेश्चन जानते हैं। चलिए ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन हमारा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 6 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है ये देखना हमें, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले जानेंगे भाज्य संख्याएं होती कौन सी है, ठीक है। भाज्य संख्याएं कहते हैं उसको हैं जैसे जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए मान लीजिए 4 है, 4 को हम काटे 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, यानी क्या हो गया 2 × 2 × 1, मतलब 2 से अधिक बार क्या हुआ इसका गुणनखंड हुआ, तो इसे भाज्य संख्याएं कहेंगे। चलिए इसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्यों होती हैं। चलिए पहला हमारा दिया इसमें 7 × 11 × 13 + 13। अब दूसरा दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दिया है। देखिए इसमें 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ भी, हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 7 × 11 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जो है जो 13 कॉमन लिए हैं, अब अंदर का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 11 7 77 +1, ठीक है। अब इसको हम 13 × 77 1 78 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम गुणनखंड के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे 13 × 78 × 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में गया, 2 से अधिक बार जब आएगा तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह ये वाला लगाइए, इसमें देखिए 5 कॉमन यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 कॉमन ले लीजिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 गुणे 1 कर सकते हैं +1, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा कर लीजिए, देखिए अब इसमें क्या करेंगे बराबर लगा दीजिए, ऐसा बराबर लगाना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब गुणा करिए, इसमें 2 1 कम 2 और 2 3 6 और 6 चौको 24, 24 में आप 6 का गुणा करिए, 6 चौको 24 को 4 लगा 2 और 6 दूना के 12, 12 2 14, 144 में फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौको 28, 7 चौको 28 29 30 और 7 1 कम 7, 7 3 10, मतलब 1008, 1008 हुआ, ठीक ना, +1। अब हम क्या करेंगे 5, अब इसको 1008 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 1009, तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हो जाएगा हमारा 5
गुणे 1009 गुणे 1 अभाज्य संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है ना। तो 5 गुणे 1009 गुणे 1 कर लेंगे, ठीक ना। मतलब 2 से अधिक बार जिसका गुणनखंड हो वही क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे इसके बाद हम लोग। चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां और आखिरी क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। खेल का मैदान है, वृत्ताकार में है मतलब, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, सोनिया क्या है, एक लड़की है, ठीक है, सोनिया नाम की, जो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया इस पर जाती है तो उसको 18 मिनट लगता है, ठीक ना, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि एक लड़का है जिसको 12 मिनट लगते हैं इस चक्कर लगाने में, ठीक ना, उसको जो है 12 मिनट लगता है चक्कर लगाने में, 12 मिनट। तो फिर कह रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मतलब एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही जगह, ठीक ना। तो एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जो है ये इधर से चल रहा है, ठीक ना, सोनिया इधर चल रही है तो ये रवि इधर से चल रहा है, ठीक है। ये 12 मिनट में चलता है, आइए जो है 18 मिनट में। तो एक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे, ठीक ना, प्रारंभिक स्थान पर जहां से चालू में, ठीक ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। जब मिलने की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या है, 18 और 12, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 9 18, 2 6 12, फिर काटिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूना के 6। अब देखिए गुणा कर लीजिए, नहीं तो काट लीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना के 4 और 4 3 के 12, 12 3 के 36। टोटल कितना मिनट लग गया, 36 मिनट लगा प्रारंभिक स्थान पहुंचने तक, ठीक ना। 36 मिनट में हमारा लगा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए जो है गणित की दुनिया बाई अशोक सर को सब्सक्राइब करिए और 1.2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।